चर्चा करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स में जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर ये 9 चल रहा है, उसमें से हम 10 क्वेश्चन के बारे में हम पिछले वीडियो तक चर्चा कर चुके हैं। आगे जो बचा हुआ 6 क्वेश्चन है उसका चर्चा हम 2 वीडियो में करेंगे। आज हम 3 क्वेश्चन के बारे में और 3 क्वेश्चन, ये तो हम 6 क्वेश्चन की चर्चा आज ही कर सकते थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है जो आप देखना मतलब क्या कहें देखना नहीं चाहते हैं, तो उसी को हम कैरी ऑन करके हम 2 वीडियो में उसको इंक्रीज करेंगे। तो ठीक है, बिना समय गवाए अब शुरू कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जरा देखिएगा। तो कहता है एक नहर के एक तट से, अब देखिए एक नहर है जहाँ पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। नहर के किनारे टीवी टावर लगा हुआ है, तो नहर के दोनों तट है, नहर का दोनों तट भी है। टावर के सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए यहां से एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद यहां से 20 मीटर दूरी चलने के बाद इस जगह का उन्नयन कोण आपके लिए 30 डिग्री हो जाता है। ये टीवी टावर है, टीवी टावर था, यहाँ से अब एक बिंदु तक आया, ये नहर है, तो अब नहर के एक बिंदु तक क्या है जी, उसका कोण जो था 60 डिग्री। वहाँ से 20 मीटर दूरी और तय करने के बाद इसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ से यहाँ ये नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो ये ए है, बी है, सी है, डी है। सबसे पहले टीवी टावर की ऊंचाई और ये बीसी में संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों में संबंध हमको निकालना है, तो tan 60 में चलना होगा। tan 60 इक्वल हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो tan 60 को होता है वैल्यू √3 इक्वल ए बी बटा बी सी। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा जी, या फिर बी सी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए बी बाय √3। तो बी सी की वैल्यू आपको निकल करके आ गया है। तो बी सी की वैल्यू या फिर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी √3। आपको जहाँ पर जिसका रखने की वैल्यू मन होगा रख करके आप बना सकते हैं। तो अब आगे चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें से तो हमको BC और AB में संबंध मालूम चल गया। जब BC और AC में संबंध मालूम चल जाएगा तो हमें ABD त्रिभुज में हम चल सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं, तब जाकर के क्या होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा AB बटा BD, AB बटा BD। tan 30 डिग्री को आ जाएगा AB बटा BD। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√3। AB अब है AB है, तो AB को AB रहने देते हैं। BD को क्या BC प्लस CD, BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD लिखा जा सकता है। 1/√3 होगा। AB है तो AB लिखिए। BC को, अब है BC को, तो BC को सबसे पहले क्या है, तो BC के लिए आप क्या रख सकते हैं, तो BC के लिए AB बटा √3 या फिर AB के लिए BC √3। तो चलिए, तो इस AB के लिए रख देते हैं BC की वैल्यू, क्योंकि नहर की लंबाई निकालना है। तो BC √3 बटा BC प्लस CD की वैल्यू कितना है 20, तो 20। तो ये अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा BC प्लस 20 इक्वल BC √3 इंटू √3। ये बात आपको मालूम चल गया है। तो BC तो हो जाएगा प्लस 20 इक्वल, ये हो जाएगा 3। अब इस 2 है √3 इंटू √3, इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 3।
तो ये हो जाएगा 3BC। तो यहाँ 3BC आपको मालूम चल गया है, तो इसको उठा करके ले जाइए। 20 इक्वल 3BC माइनस BC, 20 इक्वल 2BC। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, BC इक्वल 20/2, ये हो जाएगा 10। BC की वैल्यू आपको मालूम चल गया है, अब है 10। तो AB की निकाल दीजिए। तो AB बराबर होता है BC इंटू √3, तो ये हो जाएगा 10√3। तो दो नहर के बीच की दूरी 10 मीटर आ गया, और उसके बाद इसकी जो लंबाई है टावर की वो निकल करके आपको लंबाई निकल करके आ गया 10 मीटर, 10√3 मीटर, और ये हो गया 10 मीटर। तो यहाँ तक तो बात आप, अब ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 12 नंबर है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके बाद पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर एक भवन है आपके सामने, वो 7 मीटर ऊंचा है। इसके सामने एक टावर लगा हुआ है, तो एक सामने इसके, तो यहाँ से इसका जो है 60 डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। इस कोण का माप है 60 डिग्री, उन्नयन कोण, टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पाद का अवनमन कोण, तो ये जो कोण का मान है वो है 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। जानते हैं कि रेखा समांतर होता है तो एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये बात है। तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया है। तो ये ABCDE है। अब ये मालूम है आपको कि 7 मीटर है, 7 मीटर, ये भी हो जाएगा 7 मीटर। मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h है, टावर की ऊंचाई h है, तो टावर की ऊंचाई h है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो h की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो चलिए ठीक है, तभी चलते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज CDE में चलेंगे, तब हमको CD का मालूम चलेगा वैल्यू, और जब CD की वैल्यू मालूम चल जाएगा तो उतना ही BE की वैल्यू होगा, तब जा करके हम यहाँ चल देंगे, तो निकल करके आ जाएगा आपके सामने। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, और हम उस साइड अब लिख रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में, तो इसका 45 है, तो इसमें 1045 में चलते हैं। 1045 डिग्री इक्वल हो जाएगा DE बटा CD। तो इसका 1 वैल्यू होता है, और DE की वैल्यू है आपका कितना, DE की वैल्यू आपको है 7 गिवन, 7/CD है, तो CD की वैल्यू भी 7 मीटर आ गया। तो CD का मान भी 7 मीटर आ गया। तो अब आपको इसका, तो 7 मीटर इसका होगा, तो 7 मीटर इसका भी होगा। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज ABE में। अब चलना है हमें समकोण त्रिभुज ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में चलेंगे तो क्या है जी आपको इसमें से, तो फिर 1060 में संबंध बैठाएंगे। 1060 डिग्री इक्वल, 1060 डिग्री इक्वल हो जाएगा AB बट्टा BE। इसका AB बट्टा BE, AB बट्टा BE। तो चलिए AB बट्टा BE, तो यहाँ पर 7 तो मालूम है, इसका √3 हो जाएगा, और ये AB, तो AB को मालूम नहीं वैल्यू है, लेकिन है कि BE की वैल्यू मालूम है 7, तो AB की वैल्यू निकल के आ गया 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। अब है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h है, तो लिखते हैं टावर की ऊंचाई h बराबर, तो इसका AB और BC जोड़ेंगे तो आपको h निकल जाएगा, तो AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू है आपका क्या है जी, AB की वैल्यू अभी निकल के आया है 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर आंसर आ जाएगा। 7 × √3 प्लस 1 मीटर आंसर निकल करके आपके सामने आ गया।
तो अब 11 नंबर भी क्वेश्चन आपको क्लियर है, 12 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर है। अब एक और सवाल बचा है 13 नंबर। तो 13 नंबर बता करके आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। तो 13 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट है। तो जानते हैं समुद्र के किनारे बहुत लंबा लंबा लाइट लगाया जाता है, तो वैसा ही वहाँ पर भी बहुत लंबा ऊंचा लाइट लगाया गया है। तो ऊंचा लाइट लगाया गया है, तो ये 13वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। तो लाइट लगाया गया है 75 मीटर ऊंचा। ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर है, यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। तो कहता है शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, समुद्र में जहाज चलता है, समुद्री जहाज को ऊपर से देखा जा रहा है। तो देखा जा रहा है, तो कहता है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। अब देखिए अवनमन कोण है, पहले 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जो है ये समुद्र है, ये 45 डिग्री है, और एक अवनमन कोण आपको 30 डिग्री रखे हुए है। यह है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री रखे हुए हैं अवनमन कोण, एक 30 डिग्री अवनमन कोण रखे हुए हैं। तो ये भी बात आपको मालूम चल गया है। और यदि एक लाइट हाउस की एक ओर से हो तो जहाज़ों की बीच की दूरी, अब है यहाँ पर एक जहाज है, एक जहाज है यहाँ पर, और एक जहाज है आपको यहाँ पर। इस दोनों जहाज़ों की दूरी निकालनी है, आपको फाइंड करना है CD फाइंड करना है। तो सबसे पहले BC की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, इसका वैल्यू जितना आएगा, अब उसके बाद फिर समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे, हमको वैल्यू निकल करके आ जाएगा। चलिए अब इधर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम साफ कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या होगा आगे और कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आगे की ओर अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, समकोण त्रिभुज सबसे पहले थोड़ा और अच्छी तरीका से साफ कर लें। चलिए समकोण त्रिभुज आपका ये दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो उसके बाद हमको कुछ चीज़ मालूम चलेगा। उसको भी क्या करेंगे, जब हम समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं तो कुछ बातें अब हम मालूम चल जाएगा। तो हमें BC निकल जाएगा यहाँ से। चलिए tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा, AB बाय
ए बी बाई बी सी, इसका वैल्यू 1 होता है। ए बी है आपको 75 बाई बी सी, तो बी सी का वैल्यू निकल कर आ गया 75। तो बी सी भी आपको मालूम है कि 75 हो गया। तो अब हमें इतनी दूर के बीच की दूरी x निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा जी, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा हो जाएगा बी डी, इसका हो जाएगा 1/√3। ए बी है 75, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस लिखा जा सकता है आपको बी डी या फिर एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए बी सी प्लस बी डी, सॉरी सी डी, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी निकल करके आ जाएगा। तो बी सी प्लस सी डी तो 1/√3 इक्वल हो जाएगा आपका 75, तो 75 हो जाएगा। बी सी की वैल्यू भी 75 आया है और इसको एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए, तो उसके बाद इधर हम क्रॉस 75 प्लस एक्स इक्वल 75√3, तो x इक्वल हो जाएगा 75√3 माइनस 75, x इक्वल 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आ गया निकल करके आपको दो जहाज़ों की बीच की दूरी। तो आज हम 3 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तब तुरंत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,